हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का पर्टिकुलरली ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का जो मैटर था उसमें 6 जैन को नेक्स्ट हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में ऑन द सेम मैटर, ऐसा डिसीजन आया। उसके बाद यूजी की काउंसलिंग और नीट पीजी की काउंसलिंग, दोनों काउंसलिंग नेक्स्ट 6 जैन तक होल्ड हो गई है और इस ऑल एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आप लोग को पता होगा, कल ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था कि 6 जैन को नेक्स्ट सुनवाई होगी और 4 वीक्स तक का समय दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को रिविजिट करने के लिए। ये सही है कि कोर्ट केस चल रहा है, सबका अपना टाइमिंग होता है, बहुत सारे उसमें इफ एंड बट्स होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दैट प्रोसीडिंग जो काउंसलिंग प्रोसेस है यूजी का और पीजी का, और उस काउंसलिंग से रिलेटेड 8 लाख कैंडिडेट्स जो यूजी के हैं और अप्रोक्स 1 लाख कैंडिडेट पीजी के हैं, और उनके परिवार वाले, उन आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स, और मतलब समझिए कि 9 लाख फैमिली है जो इम्पैक्ट हो रही है इसके कारण से। तो इसके विरुद्ध में कुछ मेडिकल डॉक्टर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फोडा हुई और FAIMA फाइमा एंड इंडिया IMA के जूनियर डॉक्टर्स का नेटवर्क, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसके प्रोटेस्ट में आए हैं और उन्होंने अपना बाकायदा लेटर हेड पे एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये जो प्रेस रिलीज है वो फोडा की तरफ से है, फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया। तो इसमें ये लिखा गया है कि जो डॉक्टर्स कोविड-19 के समय पैंडेमिक में एज ए फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे थे और नेशन में आई आपदा से बचाव के लिए, ठीक है, तो वो लोग ऐसा समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और जो पहले से डिलेड काउंसलिंग है नीट पीजी की, उसमें उनको कुछ रिलीफ मिलेगी और काउंसलिंग प्रोसेस कंटिन्यू होगी। यूजी की भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसी मैटर को लेकर के रुकी हुई है। स्टेट लेवल पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन तो हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल पे जो काउंसलिंग है वो प्रोसीड नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो ये आपको 6 जैन का नेक्स्ट हियरिंग का डेट शेड्यूल किया गया, तब लोग ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गए और बहुत ही स्ट्रेस और डिप्रेशन में हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करें, और अगर करें तो 2 माइंड में रहेंगे, फोकस कर पाना मुश्किल होगा। तो उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है, और जो OPD सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये सारे डॉक्टर्स, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनके जूनियर्स नहीं हैं, तो सारा जो वर्कलोड है उनके ऊपर आ गया है और दे आर इन वेरी मच स्ट्रेस। तो अगर ये जल्दी से कुछ डिसीजन नहीं लिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो 27 नवंबर जो कि सैटरडे का दिन है, उस दिन से वो OPD सर्विसेज बंद कर देंगे, और ये इन्फिनाइट टाइम के लिए, जब तक कि इंडेफिनिट लॉक होगा कि दे विल लॉक डाउन देयर OPD सर्विसेज। तो ये तो पहला है प्रेस रिलीज जो कि फोडा की तरफ से है। ऐसे करके 2 और नोटिस आए, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। ये जो लेटर हेड पे आपको दिख रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क की तरफ से, जो कि 25 कल के डेट का है, 25 नवंबर 2011 को। देयर इज अपील फ्रॉम डॉक्टर्स टू एक्सपेडाइट नीट पीजी 2021 काउंसलिंग। इसको जल्दी करानी है, और आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं जो यूजी से रिलेट करते हैं उस पर भी सेम ही असर है, क्योंकि जब तक मुद्दा एक सॉल्व नहीं होगा रिजर्वेशन का, तब तक यूजी का और पीजी का दोनों का काउंसलिंग होल्ड पे रहेगा। तो उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से टू इमीडिएटली टेक मेजर्स टू एक्सपेडाइट नीट पीजी काउंसलिंग एंड फास्ट ट्रैक द हियरिंग ऑफ द केस। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको If the genuine request of the healthcare workers fall on deaf ears, we will have no other option but to shut down elective services all across country from next week to expedite justice for stakeholders and to protect our young colleagues from immense burnout and stress। एक और मैं नोटिस दिखाता हूँ आपको।
ये नोटिस फाइमा की तरफ से है और फाइमा एंड स्टेट आरडी जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन। तो उन्होंने पूरा शेड्यूल अपना दे दिया है कि कैसे वो नेक्स्ट एक्शन ऑफ प्लान कर रहे हैं और किस तरह से वो स्ट्राइक पे जाएंगे। तो 26-27 का, 29-30 का और जो 1 दिसंबर है, अगर वहाँ तक कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से नहीं आया कि एंट्रीम ऑर्डर पास करके काउंसलिंग को आगे बढ़ाया जाए, तो इंडेफिनिट नेशनल वाइड शटडाउन ओपीडी सर्विसेज का कर देंगे, जो कि हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहेगा। और इनकी जो सारी जिम्मेदारी जाएगी यहाँ के मैनेजमेंट अथॉरिटी पे, जो काउंसलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट वो जिम्मेदार होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये बिल्कुल दिखता है कि जो कैंडिडेट्स का फ्रस्ट्रेशन है, they have been waiting for a very long time and still after so much of support from their side, many of the doctors की मृत्यु हो गई कोविड के समय में। और बहुत दुखद समय था पूरे देशवासियों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए। उस समय हमारे डॉक्टर्स आए और अपने जी जान को लगा करके देश की सेवा के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसका जो परिणाम है, ये इस तरह से डिले करना काउंसलिंग प्रोसेस को बिल्कुल सही नहीं है। और ये पूरे फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है कि डॉक्टर्स कितने स्ट्रेस में हैं, कि जब डॉक्टर्स इस तरह से शट डाउन करेंगे सर्विसेज को, तो देश के हेल्थ केयर सिस्टम का क्या हाल होगा। तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पूरे जो जुडिशियल सिस्टम है उसको भी देखना ज़रूरी है कि इस टॉपिक को, जो काउंसलिंग प्रोसेस है और उसका एडमिशन प्रोसेस है, इसको बहुत लाइटली नहीं लें और इसको एक्सपेडाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही मेरा पर्पस था। और अगर कोई और भी इसमें अपडेट्स आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ ई बुक्स के लिंक दिए हुए हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपके स्कोर में क्या नेक्स्ट एक्शन होगा और कहाँ पे सीट्स मिल सकती हैं। तो पिछले सारे डिटेल्स लाइक कट ऑफ एंड सीट मैट्रिक्स, फी स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट सीट का, मैनेजमेंट सीट का और एनआरआई सीट का, सारे डिटेल्स उसमें दिए हुए हैं। वो आप उसको देख करके आप आगे काउंसलिंग में बढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग पे अवेल करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट टीम आपको उसमें हेल्प करेगी। वो डिस्क्रिप्शन नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।